ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर वो जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाने वाला है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई की और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज का दिन फैसले का दिन है। क्या कुछ रहेगा, क्या राहत मिलेगी या फिर आफत रहेगी बरकरार, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगी। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारी सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है, लेकिन आपको बता दें 3 बार जमानत मिल चुकी है, एक बार बाहर आए। पहली जमानत कब मिली? लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई कोर्ट की तरफ से। दूसरी जमानत कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको लेकर कोर्ट की तरफ से पहले सुनवाई हुई और उसके बाद आपको बता दें दूसरी जमानत के बाद तीसरी जमानत की बात करें तो ईडी केस में उनको जमानत दी गई। तो दूसरी जमानत जब दी गई तो कहा गया कि केस के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। पहली जमानत के दौरान कहा गया कि 21 की जमानत दी गई थी। आपको बता दें 21 दिन के लिए जमानत दी गई थी क्योंकि उनको प्रचार करना था, लोकसभा चुनाव थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तीसरी बार जब जमानत दी गई थी तो अरविंद केजरीवाल 90 दिन जेल में रहे थे, क्योंकि सीबीआई के केस में उनको जमानत नहीं मिली थी, ईडी के केस में उनको जमानत मिल गई थी। पहली जमानत के दौरान 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि 2 जून की तारीख मुकर्रर की गई थी कोर्ट की तरफ से। उधर दूसरी जमानत के दौरान हाई कोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी थी, जिसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। जमानत जरूरी है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो आज देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। लेकिन कुल मिलाकर के 3 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो एक ही बार बाहर आए थे क्योंकि उनको प्रचार करना था। और उसके बाद जब उनको जमानत मिली तो पहले हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या उनको जमानत मिलेगी ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महापाप हुआ है। दरअसल 2 ट्रेन में आर्मी अफसरों के साथ पहले लूटपाट की गई और उसके बाद उनकी महिला मित्र थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, गहनता से जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो आर्मी अफसरों से हुई थी लूट, महिला मित्र से हुआ था गैंगरेप, 6 आरोपियों की हुई पहचान, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 4 आरोपियों को तलाश रही पुलिस।
इंदौर के मऊ में हुए 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट और उनकी महिला मित्र से गैंगरेप के बाद पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों की पहचान की। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी है। रिपब्लिक भारत की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। देर रात तक पुलिस की टीम वहां छानबीन करती नजर आई। इंदौर के महू में जिस स्पॉट पर सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट हुई, उन्हें बंधक बनाया, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उनकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, उस स्पॉट पर हम हैं। और इसी इलाके में ठीक इस बोर्ड के सामने देखिए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस झाड़ी के पीछे, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि यहीं पर उन्होंने अपनी कार रोकी थी। इस कार में वो लोग जो दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने महिला साथियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान अज्ञात जो बदमाश है जिनकी की अब पहचान हो चुकी है, वो आते हैं, कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ घेर लेते हैं। इसके बाद बंदूक दिखाते हैं, हथियारों की दम पर उनके साथ मारपीट करते हैं और 10 लाख की फिरौती मांगते हैं। आरोपी 2 लोगों को इस पहाड़ी पर ले जाते हैं, वहाँ पर बंधक बना के रखते हैं और 2 लोग, मतलब कि एक आर्मी मैन और एक लड़की, उसे यहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो लड़की है उससे इस पहाड़ी के पीछे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 2 की गिरफ्तारी कर ली है, कुछ को डिटेन किया है और कुछ की तलाश की जा रही है। इस मामले पर इंदौर के ग्रामीण एसपी ने बताया कि हमने इस मामले में रेप की धारा भी जोड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पवन और अनिल को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा गया है। पीड़िता का बयान लेना अभी बाकी है, क्योंकि अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। परसों रात को 4 लोग, 2 आर्मी के व्यक्ति और 2 सिविलियंस रात को जाम गेट के पास एक आर्मी की फायरिंग रेंज है, वहाँ पर 11 बजे गए थे। जो फरियादी है उसने बताया कि वो और उसकी एक महिला मित्र वहाँ पर ही रुके हुए थे और उनके साथ मारपीट की गई और जो महिला मित्र थी उसको साइड पे लेकर गए और महिला मित्र के साथ उसने आशंका जताई है कि कुछ गलत हुआ होगा। और पुलिस जब पहुँची थी उसी की गाड़ी को देखकर ये जो आरोपी हैं वो लोग वहाँ से भागे थे। पुलिस ने ही इन दोनों को रेस्क्यू किया है और हॉस्पिटल पहुँचाया और पुलिस ने पूरी घटना का जो खुलासा है वो भी चंद घंटों में किया। एंड इसमें टोटल 6 आरोपी हैं, जिसमें से 2 हमारी गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें हमने रिमांड भी ले लिया है। इसमें 10 टीमें इसमें लगी हुई हैं, प्रॉपर सर्चिंग भी कर रहे हैं और हम इसमें पूरे प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को सज़ा भी मिले और हम लोग पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं इसमें। इधर इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष जहां इस मामले पर सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर है और बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो ढंग से घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है, कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। इस गैंगरेप और लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं और अब तलाश उन 4 बदमाशों की है जो इस वक्त फरार हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस का एक्शन इस मामले में देखने को मिला, उससे लग रहा है कि बदमाश कानून के फंदे से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल एक बड़ा उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है